हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है, इससे संबंधित कई वीडियोस आपको हम उपलब्ध करा चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोल चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, ये जो धारिता होती है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है। ये जो वैद्युत धारिता होती है, ये क्या चीज़ होती है? ये किसी पदार्थ के आवेश को धारण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, किसी पदार्थ के आवेश के धारण करने की क्षमता की माप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। ये जो वैद्युत धारिता होती है, ये किसी वस्तु की आकृति, उसका आकार बदलने के कारण वैद्युत धारिता चेंज भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग डिजाइन की वस्तुओं की वैद्युत धारिता अलग अलग होगी। तो ये बात सही है कि वास्तव में अगर जो किसी वस्तु का साइज अलग हो जाए, जैसे कोई समतल आकार की वस्तु है, गोल आकार की वस्तु है, या किसी भी अन्य तरह की वस्तु है, तो उन सभी की आवेश को धारण करने की क्षमता चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे कोई गोल चालक है, कोई गोल चालक है अगर जो, तो उसकी वैद्युत धारिता किन राशियों के ऊपर डिपेंड करेगी, किस तरह से उसकी धारिता बढ़ सकती है, घट सकती है, या उसकी वैद्युत धारिता किन राशियों के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने माना कि एक कोई गोल चालक है। थोड़ा सा अच्छा बना लिया जाए। ठीक है, चलिए बन गया। माना इस गोले को हमने Q आवेश दिया है, तो जैसे ही Q आवेश इसको हम देंगे, ये आवेश इसकी पूरी सतह के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और इस गोले का जो वैद्युत विभव है ये 0 से बढ़ करके V हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो गोला है, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या सपोज कीजिए स्मॉल r है। तो इसका विभव इस समय कितना होगा, जबकि हमने इसको आवेश Q दे रखा है? इस समय इसका विभव होगा V बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो वैद्युत विभव का ये फार्मूला हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, माना किसी गोल चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोल चालक की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, माना इसे Q आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि स्मॉल v है। ठीक है, अतः चालक की धारिता हम लिख सकते हैं C बराबर Q/V। ठीक है, अच्छा Q का मतलब आवेश की जगह पर हमने Q लिख दिया, और V का मतलब विभव में होने वाली वृद्धि। तो विभव में कितनी वृद्धि हो गई है? 1/4πε0 Q/r। ठीक है, यहाँ से Q और Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया, देखिए यहाँ पर 4πε0r। ठीक है, तो ये गोल चालक की वैद्युत धारिता का फार्मूला बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हमने लिखा 4πε0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास का जो मीडियम है वो वायु या निर्वात है, तो उसके लिए हमने ε0 यूज़ किया है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये निर्वात है इसके चारों तरफ, तो निर्वात में रखे वैद्युत चालक की धारिता का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और अगर जो निर्वात या वायु के जो वैद्युतशीलता होती है वो लगभग सेम होती है, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो C बराबर 4πε0 और ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर जो इसके पास कोई मीडियम ऐसा हो जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, यदि चालक किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, तब क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में वैद्युत धारिता का सूत्र बदल जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर देंगे आप r, ये हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर c और c एक जैसे है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया छोटा छोटा c वायु, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने c माध्यम। तो ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो c माध्यम और c वायु दोनों की धारिताओं के फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला और बना लेते हैं जो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी कर देगा। वो क्या बना लेते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से c माध्यम और c वायु, c माध्यम और c वायु दोनों को अगर जो हम डिवाइड कर दें, दोनों को भाग कर दें, तो माध्यम की धारिता का ये फार्मूला हो गया और वायु की धारिता का ये हो गया। दोनों को भाग कर दें तो आ जाएगा k, परावैद्युतांक k। तो यहाँ पर देखिए परावैद्युतांक की एक परिभाषा भी बन जाती है कि किसी चालक की माध्यम में वैद्युत धारिता और वायु में वैद्युत धारिता का अनुपात परावैद्युतांक k के बराबर होता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको हम बता देना चाहते हैं, वो क्या है, देखिए यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं फिर बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम लोगों ने लिखा उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए, एग्ज़ाम में याद करने के काम आएगा। जब एग्ज़ाम आएगा तब आप लोग उसको लिखेंगे एग्ज़ाम में। तो देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और हम आपको देना चाहते हैं, वो क्या है, देखिए यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा गोल चालक की धारिता, क्योंकि गोल चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान कितना होता है, देखिए इसका मान होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका कितना होता है, इसका होता है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, और बाकी मात्रक इसका होगा, चलिए मात्रक पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, इसका होगा 1/9 × 10⁹ इंटू r। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो r बराबर हो गया 9 × 10⁹ 9 × c। ठीक है, c का मतलब धारिता। हमने कहा कोई चालक है जिसकी धारिता है 1 फैराड। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, हमने कहा देखिए r बराबर 9 × 10⁹ 9 × 1, तो उसकी त्रिज्या होगी 9 × 10⁹ 9 मीटर। तो इतना बड़ा चालक होगा जिसकी धारिता 1 फैराड होगी। तो इतना बड़ा चालक, सोचिए कितना बड़ा चालक है। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁶ मीटर, उससे भी बहुत बड़ा ये चालक होगा। तो इतना बड़ा चालक तो पृथ्वी पर आएगा भी नहीं। तो एक तरह से देखा जाए कि कभी कभी इस प्रश्न को एग्ज़ामिनर पूछते हैं जब आपका वाइवा लेते हैं प्रैक्टिकल्स में, कि क्या 1 फैराड का कोई चालक है आपके पास, क्या आप उसको इस कमरे में रख सकते हैं। तो कमरे क्या पूरी पृथ्वी में ये नहीं आएगा, कमरे की तो बातें ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 फैराड धारिता वाला जो चालक होगा उसकी त्रिज्या 9 × 10⁹ 9 मीटर होगी, जो कि बहुत बड़ी राशि है। ठीक है, हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इतना बड़ा चालक आपको बनाना पड़े या क्या है, तो आप घबराइएगा नहीं। तो सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो कोई गोल चालक लेते हैं और उसके आवेश को हम बढ़ाते रहते हैं, तो 1 फैराड धारिता उस चालक की करने के लिए हमें इतना बड़ा चालक बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में हम लोग इस चालक का यूज़ नहीं करते हैं आवेश को इकट्ठा करने में। तो आवेश को इकट्ठा करने के लिए हम दूसरी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसका साइज छोटा होता है लेकिन फिर भी हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए फिर भी कैलकुलेशन करने के लिए यह फार्मूला हमारे काम आता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद हम लोग दूसरे प्रकार की शेप पर विचार करेंगे कि
या अगर जो कोई चालक है तो उसका शेप हम किस तरह से परिवर्तित कर दें, या उसमें ऐसा क्या परिवर्तन कर दें कि उसकी धारिता बढ़ जाए और साइज उसका ज़्यादा ना बढ़े, उनके बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।